हेलो स्टूडेंट्स, राउट्स लॉ के बेस पे और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे हम सम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, तो वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q is 80 millimeter Hg and 60 millimeter respectively. What will the vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q? चलो, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q, तो P एंड Q कंपोनेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बना दे। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q इज 80 मिलीमीटर एंड 60 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब बोथ आर वोलेटाइल कंपोनेंट। 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q मिक्स, तो दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, टोटल मोल कितने होंगे? 5। जब भी वेपर प्रेशर हो तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट P, तो मोल ऑफ P अपॉन टोटल मोल, तो 3/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ Q मतलब मोल ऑफ Q 2 अपॉन टोटल मोल 5, 2/5। मेरे पास एक फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P10 x1 इंटू P20 इंटू x2। इन प्लेस ऑफ 1 में रख देता हूं कंपोनेंट P और इन प्लेस ऑफ 2 में रख देता हूं कंपोनेंट Q। तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट P 80 मिलीमीटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ P 3/5 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट Q 60 मिलीमीटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q 2.5। ये सबका कैलकुलेशन होने से होता है 72 मिलीमीटर। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PA and PB are the vapor pressure of the liquid component A and B respectively। तो A और B प्योर फॉर्म में हो तो उसका वेपर प्रेशर गिवन है of an ideal solution if X represent the mole fraction of component A and the total vapor pressure of the solution will be। तो कौन सी फॉर्मूला होगी? देखो, हमको क्या गिवन है? X represent the mole fraction of component है। आपको क्या करना है? तो PA0 माइनस P0B प्लस PB0, ऐसा फॉर्मूला है। ये टोटल प्रेशर P है, तो आपको मोल फ्रैक्शन A गिवन है, तो यहाँ पे होगा PA0 माइनस PA0B, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A माइनस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, और यहाँ पे होगा प्लस PB0। यहाँ पे हमको दिया है PA0 मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है PA and PB are the vapor pressure of the pure liquid component। तो in place of PA0 PA0 अब PA कर दो। ऐसी फॉर्मूला कौन सी है? देखो, D ये फॉर्मूला है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The vapor pressure of pure A is 70 millimeter Hg at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब PA0 70 मिलीमीटर Hg है। It forms an ideal solution with B। तो component A form ideal solution with B in which the mole fraction of A is 0.8। If the vapor pressure of the solution is 84 millimeter of mercury at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, the vapor pressure of B at 25 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा होगा? तो देखो, मेरे पास दो कंपोनेंट है और कंपोनेंट B दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है PA0 इज 70 मिलीमीटर। इट फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज 0.8। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 84 मिलीमीटर Hg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ B? मतलब PA0 भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। कंपोनेंट A का PA0 है 70 मिलीमीटर, कंपोनेंट B का आपको कैलकुलेट करना है P0B। सॉल्यूशन का गिवन 84 मिलीमीटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A आपको गिवन है 0.8। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A 0.8 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B क्या होगा? 1 माइनस 0.8। तो 1 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा? 0.2। अब मेरे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू PA0 इंटू XA प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। PA0A P0 कितना है? 70 मिलीमीटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? 0.8 प्लस P0B कितना है? वो कैलकुलेट करना है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.2। कैलकुलेशन करने से पी नॉट भी आता है 140 मिलीमीटर एच जी, 140 मिलीमीटर एच जी। चलो आगे देखते हैं। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड the vapor pressure of pure liquid pure liquids benzene and toluene are 160 millimeter Hg and 60 millimeter Hg। मतलब P0 benzene 160 and P0 toluene है 6 millimeter Hg। At the same temperature the vapor pressure of equimolar solution, तो आपको यहाँ पे गिवन है equimolar solution, मतलब दोनों कंपोनेंट के बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों कंपोनेंट के मोल सेम है। टू लिक्विड्स assuming that ideal solution should be okay। तो देखो दो कंपोनेंट है बेंजीन और टॉल्यूइन, तो दो कंपोनेंट बेंजीन और टॉल्यूइन मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन 160 मिलीमीटर Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन इज 60 मिलीमीटर Hg। दोनों को बताया गया है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब मोल ऑफ बेंजीन हम बोल देते हैं ए गेस कर लिया, तो मोल ऑफ टॉल्यूइन भी क्या होगा ए। टोटल मोल कितना होगा A प्लस A 2A। जब भी वेपर प्रेशर का हो तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा मोल ऑफ टॉल्यूइन अपॉन टोटल मोल, सॉरी मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ बेंजीन कितना है A, टोटल मोल कितना है 2A, A कैंसल 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन क्या होगा मोल ऑफ टॉल्यूइन अपॉन मोल ऑफ टोटल। मोल ऑफ टॉल्यूइन कितना है A अपॉन टोटल मोल कितना है 2A, तो आंसर क्या होगा 1/2। तो मेरे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P10x1 प्लस P20x2। इन प्लेस ऑफ 1 मैं यहाँ पे बेंजीन ले लूँ और इन प्लेस ऑफ 2 मैं टॉल्यूइन ले लूँ। इन प्लेस ऑफ 1 में क्या ले लूँ बेंजीन और इन प्लेस ऑफ 2 मैं क्या कर दूँ टॉल्यूइन कर दूँ। चलो इन प्लेस ऑफ 1 बेंजीन कर दूं तो क्या हो जाएगा P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P नॉट टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन 160 मिलीमीटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/2 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन कितना है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 1/2। कैलकुलेशन कितना हुआ 80 प्लस 30 110 मिलीमीटर Hg। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, तो जो नया जो सॉल्यूशन बनता है ना उसमें सॉल्यूशन जो बनता है इसमें जो नया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा। तो जो नया बॉन्ड बनता है वो वीक होगा तो इजीली वेपर बन जाएगी। इजीली वेपर बन जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब देखो फिनोल और एनिलीन, फिनोल और एनिलीन को जब हम मिक्स करेंगे तो ये दोनों के बीच में H बॉन्ड बनेगा और H बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा, वो मतलब A और B के बीच में H बॉन्ड बनेगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। इट्स स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब फिनोल और एनिलीन के बीच में जो H बॉन्ड बनेगा वो फिनोल फिनोल के मॉलिक्यूल के बीच में जो H बॉन्ड होता है, एनिलीन एनिलीन के मॉलिक्यूल में जो H बॉन्ड होता है उसके कंपैरिजन से में ये फिनोल और एनिलीन के बीच में मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट कंपैरिजन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के में जो इंटरेक्शन होगा उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता है वो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब देखते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर है H2O। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में भी H बॉन्ड बनता है। यदि नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में H बॉन्ड बनेगा तो वो नया जो बॉन्ड बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। ये भी नेगेटिव डेविएशन हुआ
ये भी नेगेटिव डेविएशन हुआ। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, अब देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में भी H बॉन्ड बन जाता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में H बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड टेक प्लेस। तो यहां पे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना वो स्ट्रांग होगा कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। मतलब स्ट्रांग नया जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, तो वेपर कम बनेगा, तो ये वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो मिथेनॉल और एसीटोन में क्या होता है। मिथेनॉल में देखो CH3OH CH3OH के बीच में H बॉन्ड होता है, तो मिथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में H बॉन्ड होता है। यदि इसमें एसीटोन बीच में आ जाए तो मिथेनॉल मिथेनॉल के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो नया बॉन्ड बनता है मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में वो वीक होगा कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट। तो मतलब जो नया बॉन्ड बनता है मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, मतलब मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना वो वीक होगा कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब जो बॉन्ड नया बॉन्ड बनता है वो वीक होगा, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोईथेन। तो ब्रोमोईथेन एंड क्लोरोमीथेन जो होता है ना, तो देखो दोनों पोलर है, एक ही फैमिली के है, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है, एक मॉलिक्यूलर सॉरी हम बोलेंगे साइज भी बहुत डिफरेंस कम है, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा, तो मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोमीथेन आर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन तो ऑबे राउस्ट लो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सही है। यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो राउस्ट लो को ऑबे करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नहीं, गलत है। डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0, नहीं। आइडियल सॉल्यूशन होता तो क्या होता, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द डायग्राम। तो ए ऑन द बेस ऑफ दिस डायग्राम इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो डायग्राम किसका है, तो देखो ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रही है ना वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो ब्लू है मतलब वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम है, तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए है। पहली बात समझ लेना, ये नेगेटिव डेविएशन है। तो अब सोचो यहां पे क्या लेगा, एस्केपिक टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस फॉर ईच कंपोनेंट। चाहो देखो ये नेगेटिव डेविएशन है, मतलब जो नया बॉन्ड बनता है ना ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। यदि इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा, तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन है तो स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है यदि वो स्ट्रांग होगा तो वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सही है, द एस्केपिक टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, सही है। सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। यदि समझ लो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, वेपर कम होगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीजेस, ये भी सही है। सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, हाँ नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउस्ट लो, तो ये तीनों तीन सही है। तो हमारा आंसर कौन होगा, डी, ऑल ऑफ द अबाउ। अच्छी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने जो थियरी में पढ़ा ना वही है। चलो, व्हेन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड आर मिक्स टुगेदर राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। अब देखो HNO3 और वाटर को मिक्स करने से राइज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब
डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है तो कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। तुमको ऐसा पूछा है व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर इज ऑब्जर्व, चलो नेगेटिव डेविएशन होगा मतलब वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन होगा मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। फिर से एक बार देख लो कहां से पता चला आपको जी, आपको एग्जांपल है ना, याद है ना, HNO3 और वाटर, अभी हमने आगे की बात बताई थी कि HNO3 और वाटर के बीच में H बॉन्ड बन जाता है, तो नया बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम होगी, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। यदि आपको वो नहीं मालूम तो यहाँ पे आपको हिंट दिया है राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब हीट रिलीज होती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच लेस देन जीरो। यदि डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक शो करेगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो आंसर होगा मैक्सिमम व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर इज ऑब्टेन, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनेगा, तो इसका आंसर है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the vapor pressure of a solution of glucose in water is lower than that of water? तो देखो एज ए सॉल्वेंट वाटर है, इसमें एज ए सॉल्यूट ग्लूकोज ऐड करके सॉल्यूशन बनाता हूं तो वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज लोअर देन वाटर, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम क्यों है। देखो इस सॉल्वेंट वाटर है ना वोलेटाइल है और ग्लूकोज वो नॉन वोलेटाइल है। नॉर्मली लिक्विड वोलेटाइल होता है और जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो नॉन वोलेटाइल। वाटर सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो जब सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है तो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल होता है, सरफेस पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो सरफेस पे ओनली एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल होता है, सॉल्वेंट होता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि ये सरफेस पे सब में वो कवर होता है, सरफेस छोड़ के चले जाए तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। यदि हम उसमें ग्लूकोज ऐड कर लेते हैं तो देखो अब क्या होता है, जब हम इसमें ग्लूकोज ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सरफेस पे ये वाटर, ये ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज, वाटर। तो जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा, लेकिन जब इसमें सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सरफेस पे सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। तो फ्रैक्शन कवर्ड बाय सॉल्वेंट इन द सरफेस इज डिक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीजेस इन सरफेस। देखो सरफेस से पहले ऐसे देखा नहीं था, बताता हूं 1 2 3 4 5 6 है, अभी देखो कितना 4 है। तो सरफेस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो वेपर कम बनेगी। वेपर क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट होती है और सॉल्वेंट की सरफेस में सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने सब कुछ आपको कवर किया हुआ है, रिवीजन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, on mixing liquid X and Y, volume of the resulting solution decreases. What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? जब डेल्टा भी लेस देन जीरो होता है मतलब समझ लेना कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। आपको समझ में आ गया कि ऑन मिक्सिंग लिक्विड X and Y, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यदि वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस मतलब नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय रिजल्टिंग सॉल्यूशन? व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन? कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा।
व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, यदि नेगेटिव डेविएशन होता है तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई मिक्सर लिक्विड करने से उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद, चलो दूसरी तरह से भी आप कर सकते हो कि डेल्टा भी लेस देन जीरो, मतलब वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कब होगा, जब एक दूसरे नजदीक आएगा। एक दूसरे नजदीक कब आएंगे, जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। इस तरह भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिक्विड्स ए एंड बी आर बॉइल्ड एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 190 डिग्री, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 155 डिग्री सेंटीग्रेड and boiling point of B is 190 degree centigrade. Which of the following is a higher vapor at 80 degree centigrade? अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, द कंपोनेंट which have a lower boiling point, higher vapor pressure, high volatile compound. तो higher vapor pressure हमने लिखवाया था, हायर वेपर प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उसके रिवर्स भी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो हाईली वोलेटाइल होगा। तो ये दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है 155, कंपोनेंट बी का है 190। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए, कंपोनेंट ए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखो हमने अभी जो पढ़ाया है ना, वो आगे जो पढ़ाया था ना उसके ही आपके कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन था। आपने यदि कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे, थियरी अच्छी तरह कर ली ना, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपने थियरी रट्टा लगा दी तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थियरी रट्टा मत लगाओ, समझो, समझ के आगे बढ़ो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।